नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है रहस्यमयी झील। हिमालय की बर्फीली चोटियों और हरियाली से भरे जंगलों के बीच बसा छोटा सा गांव नंदापुर अपने रहस्यमयी झील के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं झील के शांत पानी में चांद की परछाई कुछ अलग ही जगमगाती थी और चांदनी रातों में वहाँ कुछ ऐसा होता था जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि झील पर एक लड़की सफ़ेद साड़ी में आती है, पर वह इंसान नहीं बल्कि किसी अलौकिक दुनिया की आत्मा है। यह सुनकर लोग भयभीत हो जाते, लेकिन साहसी और जिज्ञासु राघव के मन में इसे जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी। राघव एक शहरी युवक था जिसने जीवन भर प्रकृति को करीब से महसूस करने का सपना देखा था। जब वह नंदापुर आया तो पहाड़ों की सुंदरता और गांव की शांति ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन झील की कहानी ने उसके दिलो दिमाग में रहस्य और रोमांच भर दिया। उसने ठान लिया कि वह झील के इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। चांदनी रात आई। आसमान में चमकते तारों के बीच चांद अपनी पूर्ण कांति के साथ झील को रोशन कर रहा था। राघव ने झील के पास पहुंचकर एक चट्टान पर जगह बनाई और इंतजार करने लगा। चारों ओर सन्नाटा था, बस हल्की हल्की हवा के साथ झील का पानी लहराता हुआ आवाज कर रहा था। अचानक झील के पानी में हलचल हुई। राघव ने गौर किया तो एक परछाई झील की सतह पर तैरती हुई दिखी। उसने नजरें ऊपर उठाई तो देखा कि झील के किनारे एक युवती सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी सुंदरता अकल्पनीय थी। लंबे खुले बाल, गहरी काली आंखें और एक ऐसा आकर्षण जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। राघव ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम अनाया है, मैं यहीं रहती हूँ, लेकिन तुम कौन हो और इस समय यहाँ क्यों आए हो? राघव ने अपनी जिज्ञासा और गांव वालों की कहानियों का जिक्र किया। अनाया ने कुछ पल चुप रहकर राघव को देखा और फिर बोली, सभी लोग यहाँ आकर डर जाते हैं, लेकिन तुम नहीं डरे, इसीलिए तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त मिली है। उस रात दोनों के बीच कई बातें हुई। राघव को महसूस हुआ कि अनाया सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि उसकी बातें भी दिल को छूने वाली थी। वह हर रात झील पर आने लगा और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। एक रात जब चांदनी अपने चरण पर थी, राघव ने अनाया से कहा, अनाया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी हो सकती हो? अनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने राघव का हाथ थामा और कहा, राघव, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमारी यहाँ कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। राघव ने हैरान होकर पूछा, क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? अनाया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस झील से जुड़ी आत्मा हूँ। कई साल पहले एक दुर्घटना में मेरा जीवन समाप्त हो गया था। मेरी आत्मा इस झील से बंधी हुई है। मैं केवल चांदनी रात में बाहर आ सकती हूँ। जैसे ही रात खत्म होती है, मुझे झील के पानी में वापस जाना पड़ता है। राघव को यह सुनकर गहरा आघात लगा, लेकिन उसका प्यार इतना मजबूत था कि उसने अनाया से कहा, मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कराऊंगा। मैं तुम्हें इंसान बनाकर अपने जीवन में शामिल करूंगा। राघव ने गांव के सबसे बुद्धिमान साधु से मदद मांगी। साधु ने उसे एक शक्तिशाली मंत्र दिया और चेतावनी दी, यह मंत्र केवल सच्चे प्रेम से ही प्रभावी होगा। अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह हुआ तो अनाया हमेशा के लिए खो जाएगी। अगली चांदनी रात में राघव ने अनाया को झील के पास बुलाया। उसने उसे अपने इरादे के बारे में बताया और कहा, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें इस कैद से आज़ाद कराऊंगा। राघव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। झील में उथल पुथल मच गई। पानी के बीच एक तेज रोशनी फैलने लगी। अनाया का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसके पैर झील के पानी से बाहर आए और वह इंसान के रूप में बदल गई। झील पर खड़े दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। राघव ने उसे गांव के मंदिर में ले जाकर शादी कर ली। गांव वालों ने भी इस अनोखी प्रेम कहानी को सराहा। आज भी नंदापुर के लोग
चांदनी रातों में उस झील को देखते हैं, लेकिन अब वहाँ कोई परछाई नहीं दिखती। अनाया और राघव की कहानी गांव के बच्चों और युवकों के लिए सच्चे प्रेम की मिसाल बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है और हर असंभव को संभव बना सकता है।